नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा। जी हां, हाजिर हूं एक बार फिर आपके साथ आपके पास बनने हिस्सा एक विशेष चर्चा का। आज राष्ट्रनीति में मुद्दा है अमेरिकी भारतीय ने की भारत की बड़ी मदद, जिसे लिखा है हमारे वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने। जब भारतीय मूल के नागरिक विदेशों में राजकाज के हिस्सेदार होते हैं तो वे कैसे चमत्कार कर देते हैं। आजकल ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की बात तो चल रही है, लेकिन अमेरिका के प्रतिनिधि सदन लोकसभा के एक भारतीय सदस्य ने वह कर दिखाया है जो असंभव सा लगता है। रो खन्ना नामक सदस्य ने अमेरिका के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम को भारत पर लागू होने से रुकवा दिया। यह अधिनियम चीन, उत्तर कोरिया, ईरान आदि देशों पर बड़ी कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है। इस प्रतिबंध को काटसा कहा जाता है। इसके मुताबिक जो भी राष्ट्र रूस से हथियार आदि खरीदता है उसे अमेरिका किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करेगा। तुर्की पर भी काफी दबाव पड़ रहा है क्योंकि वह रूसी प्रक्षेपास्त्र खरीदना चाहता है। वह जहां तक भारतीय का सवाल है, रूस तो भारत को सबसे बड़ा हथियार और सामरिक सामान के विक्रेता है। वह आज से नहीं, शीत युद्ध के जमाने से हैं। अमेरिका के कई विद्वान और नीति निर्माता भारत को रूस का पिट्ठू कहते रहते हैं। आजकल भारत ने रूस के साथ S-400 प्रक्षेपास्त्रों की खरीद का सौदा किया हुआ है और यूक्रेन संकट के बाद से रूस भारत को तेल भी बड़े पैमाने और सस्ते दामों पर मुहैया करवा रहा है। इसके बावजूद रो खन्ना द्वारा लाया गया प्रस्ताव अमेरिकी निम्न सदन ने प्रचंड बहुमत से पारित कर दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तभी जुबान में इसका इशारा भी किया, वरना अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह स्वयं विवेक के आधार पर किसी देश को इस प्रतिबंध से मुक्त कर सकता है। अमेरिका ने भारत के पक्ष में एक ऐतिहासिक कदम तो उठाया ही, इससे पहले यूक्रेन के सवाल पर उसकी तटस्थता का सम्मान भी किया। इसका मूल कारण यह है कि पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व एशिया के दो चौगुटों में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ काम कर रहे हैं। दोनों देशों में सामरिक सहकार तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। 2008 में भारत अमेरिकी सामरिक सौदे सिर्फ $50 करोड़ का था। वह बढ़कर 2000 करोड़ डॉलर का हो गया है। इस समय रूस और चीन मिलकर ऐसी नीति चला रहे हैं जैसे वे किसी गठबंधन के सदस्य हों। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत को साथ रखना बेहद जरूरी है। भारत और चीन के रिश्ते में इधर जो खटास पैदा हुई है वह अमेरिका के लिए स्वादिष्ट चटनी की तरह है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र में मैत्री भाव बढ़े, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दे अनुमति, आप करते रहें काम, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। जी हां, खास संदेश, पेड़ लगाएं सबको सिखाएं, पानी बचाएं सबको सिखाएं। धन्यवाद।